प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। इस दौरे का मकसद भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ हिंदू संस्कृति का भी गहरा असर है। खासकर बाली द्वीप पर हिंदू बहुसंख्यक हैं और अपनी परंपराओं के साथ शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते बहुत पुराने हैं। प्राचीन समय से भारतीय व्यापारी और नाविक वहां आते जाते रहे, जिससे वहां हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा। श्रीविजय, मजापहित और गजामदा जैसे पुराने साम्राज्यों पर भारतीय संस्कृति की छाप साफ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया की भाषा इंडोनेशिया में भी संस्कृत के कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो दोनों देशों के पुराने और गहरे संबंधों की पहचान है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों में कई समानताएं हैं और तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करना होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। खास बात यह है कि इंडोनेशिया में लोग महाभारत और रामायण को अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। वहाँ के त्योहारों, पारंपरिक नृत्यों और कठपुतली शो में अर्जुन, हनुमान, राम और कौरव जैसे पात्र अक्सर दिखाई देते हैं। अगर आप इंडोनेशिया में रामायण या महाभारत की बात करेंगे तो वहाँ के लोग भी इन्हें अपना मानते हैं। हालांकि उनकी कहानियों में कुछ छोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कहानी वही रहती है। इंडोनेशिया में दशहरा से पहले रामलीला का मंचन भी होता है। इसमें कलाकार रामायण के पात्रों का वेश पहनकर पूरी कहानी प्रस्तुत करते हैं। खास बात यह है कि इन किरदारों को निभाने वाले कलाकारों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं। इंडोनेशिया में सबसे खास बाली द्वीप है, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी यहाँ खूब होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का हिंदू धर्म भारत से थोड़ा अलग है, लेकिन मंदिर, त्योहार और परंपराएं भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बोरोबुदुर भी है और प्रावरम हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स जैसे स्मारक प्राचीन विरासत भी देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उनकी आबादी करीब 1.7 से 2% तक है, लेकिन उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता पूरी है। बाली में हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण वहाँ हिंदू परंपराएं खुलकर मनाई जाती हैं। सरकार भी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देती है। रामायण और महाभारत पर आधारित कार्यक्रम सरकारी स्तर पर भी आयोजित होते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कट्टरता बढ़ी है, लेकिन बाली जैसे इलाकों में सांस्कृतिक सद्भाव अभी भी मजबूत है। इंडोनेशिया का आधिकारिक दर्शन 5 शिला भी विविधता में एकता पर आधारित है, जो भारत के विविधता में एकता के सिद्धांत से मिलता जुलता है। इंडोनेशिया जैसे देश में हिंदू ग्रंथों और मूर्तियों का सम्मान देखकर यह समझ आता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक रहा है। पीएम मोदी की यात्रा से उम्मीद है कि दोनों देश न केवल आर्थिक साझेदारी बढ़ाएंगे, बल्कि अपनी साझी संस्कृति विरासत को भी और मजबूत करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।